साल है 1526 का और जगह थी पानीपत का मैदान। एक तरफ था बाबर, काबुल से आया चालाक, एक्सपीरियंस्ड और विजनरी कमांडर, और एक तरफ था इब्राहिम लोधी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जो पावर में तो था लेकिन अंदर से ही डरा हुआ और अपने ही लोगों से कटा हुआ। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। बाबर कौन था? बाबर था तैमूर और चंगेज खान का वंशज। उसने फरगना वैली, जो आज के समय के उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ से शुरुआत की और बाद में काबुल का शासक बना। और उसका सपना था हिंदुस्तान जीतना, और उसने ये सपना देखा नहीं था, प्लान किया था। और अगर बात करें इब्राहिम लोधी के बारे में, तो वो था लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा, और बिना किसी की सलाह लेने वाला और फैसला तुरंत लेने वाला राजा। अब आते हैं हम अपनी जंग की जगह, मैदान जंग पानीपत पे। दिन था 20 अप्रैल 1526। बाबर की सेना सिर्फ 12,000 और इब्राहिम लोधी की सेना करीब करीब 1 लाख थी। और अब सुनो, असली खेल यहाँ से शुरू होता है। भारत में पहली बार बारूद और तोपों का धमाका। बाबर पहली बार अपने साथ कैनन्स और गन पाउडर लेके आया था इंडिया में। तोपों की आवाज़ से अफगानी हाथी घबरा गए और बेकाबू हो गए। अफगानी हाथी इसलिए क्योंकि इब्राहिम लोदी अफगान से बिलोंग करता था, अफगानिस्तान से, और वो इंडिया का फर्स्ट अफगान रूलर था। और दूसरा अफगान रूलर आपको अगर पता हो तो बताएं। और मेरे ख्याल से वो था शेरशाह सूरी। और इसके बाद शुरू हो जाती है साइकोलॉजिकल हार। इब्राहिम लोधी की सेना साइकोलॉजिकली हार जाती है। और अगर बात करें बाबर की रणनीति की, तो उसने यूज़ किया था तुलुगमा सिस्टम। तुलुगमा सिस्टम एक वॉरफेयर का ऐसा सिस्टम होता है जिसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 हिस्सों में अगर हम बात करें तो सेंटर, लेफ्ट विंग और राइट विंग। जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना आगे आई, बाबर ने अपने राइट विंग और लेफ्ट विंग से इब्राहिम लोदी की सेना को पीछे से घेर लिया। और इसका रिजल्ट ये निकलता है, इब्राहिम लोदी की भारी भरकम 1 लाख की सेना टोटली कंफ्यूज्ड और ब्रेक हो जाती है। इब्राहिम लोदी मैदान में ही मार दिया जाता है, और इसी के साथ अफगानी शासक का खात्मा हो जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है बाबर। और यहाँ से शुरुआत होती है मुगल वंश की। और इस वॉर को, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, इसे याद इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें पहली बार गन पाउडर और कैनन्स का यूज़ हुआ था, खासकर इंडिया में। और इस एक युद्ध ने, पानीपत का जो युद्ध था, उसने भारत के नक्शे को बदल के रख दिया था। आपको क्या लगता है, अगर ये बैटल ना हुई होती तो क्या रिजल्ट्स होते? बताएं कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।